गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज यहाँ हम लरी गांव के लोग एक छोटा सा विनती लेके इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं यहाँ। और आज का दिन दो कारणों से बहुत महत्व रखता है। एक तो हम महाबोधि की मुक्ति के आंदोलन के उपलक्ष्य में यहाँ शांति मार्च कर रहे हैं। उसके साथ आज सम्राट अशोक का आज जयंती भी है। और बुद्ध के उपरांत बुद्ध के जितने भी 84,000 स्तूप और जितने भी यहाँ बिहार इंडिया में बने हैं, भारत में, वो अशोक सम्राट अशोक की कृपा से बना है। आज हम जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं जो बिहारों में पूजा अर्चना जो भी हम करते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान सम्राट अशोक का रहा है। आज जितने भी जहाँ भी महाबोधि का निर्माण भी अशोक सम्राट ने अपने समय में किया था, तो उन्होंने कलिंगा के युद्ध के बाद 39 दिन महाबोधि में जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्माण प्राप्त हुआ था, वहाँ उन्होंने तपस्या किया। तपस्या के उपरांत उन्होंने वहाँ महाबोधि का निर्माण किया। और उसके बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष, पूरे जम्बू द्वीप, जो अशोक सम्राट के समय में बहुत बड़ा इलाका था, जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारा भारत में सम्मिलित थे एक अशोक के उनके राज्यकाल में। तो इतने बड़े इलाके में उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपना बेटी और बेटा दोनों को श्रीलंका में बुद्ध प्रचार के लिए भेजा, बर्मा भेजा। उन्होंने देश से बाहर भी कई देशों में इसका प्रचार हुआ। यानी कि आज पूरा विश्व में बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। और बौद्ध धर्म को अपनाने का एक वजह यह है कि बुद्ध ने कभी भगवान को नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि भी आदमी खुद अपना मेहनत करके वो यानी कि भगवान बन सकता है, भगवान स्वरूप महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने लोगों को ये कहा कि मैं जो भी कहता हूँ उस पर तुम्हें आंख बंद करके विचार करने की आवश्यकता, यानी कि उसमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तुम उन्हें परखो, देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो उसको अपनाओ। तो ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें एक व्यक्ति को पूर्णतः आज़ादी देता है कि वो उस धर्म को अपनाए ना अपनाए। कई धर्मों में ज़बरदस्ती धार्मिक धर्म को मानने पे मजबूर किया जाता है, अंधविश्वास पे, पाखंड पे आधारित होता है। मगर बुद्ध धर्म एक साइंस पे, एक विज्ञान पे आधारित धर्म है, इसलिए ये धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल रहा है। तो अशोक सम्राट का बहुत बड़ा देन है हमारे ऊपर। और आज बुद्ध की धरती, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने विदेशों में कहा कि हम बुद्ध के देश से आते हैं, और अंबानी जी के पत्नी ने भी कहा कि हम बुद्ध के देश से आते हैं। तो ये वास्तव में एक वक्त बुद्ध का शासन था यहाँ पूरे भारत में। तो इसका पतन का एक वजह भी रहा हुआ है कि ऐसा पतन हुआ है। तो अधिक मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए, मैं जो सरकार अभी है, आज ये बहुत तेज़ी से महाबोधि को मुक्त करने का आंदोलन पूरे विश्व में चला हुआ है। और विधानसभा, राज्यसभा, सब जगह ये आवाज़ें उठ रहा है। तो हमारे सरकार से भी निवेदन है कि वह इस मुहिम को गंभीरता से लेकर के बुद्धों के जो महाबुद्ध विहार है उसको बुद्धों के हवाले करें। ये हमारा अपील है और हम स्पीति से इसका अपील करते हैं। तो महाबोधि जो है, बुद्ध विहार है, उसमें सिर्फ बुद्धिस्टों का कब्ज़ा, उनका अधिकार होना चाहिए, ताकि वो अपने तरीके से इसका पूजा अर्चना वगैरह करें। और ऐसा तो कहीं भी नहीं है, जैसा कि आप हिंदू धर्म में, सिख में, कहीं भी किसी भी मंदिर में किसी दूसरे धर्म का
장조심 조림보스 마게 바람게 조지 오늘 몸에 봐 오늘 배워서 조심 조림보스 게 바람게 조지 오늘 몸에 봐 오늘 공도 배워서 공도 배워서 장조심 조림보스 개원하게 주제 개원의 몸에 바래 오늘 공도 배워 장조심 조림보 배바셔 조심 조림보제 바람게 개원의 몸에 바래 조심 조림보제 나게 주제 개원의 몸에 바래 오늘 배워서 조심 조림보제 개원한 게 주제 개원한 게 주제 개원의 몸에 봐 오늘 공도 배워서 조심 조림보제 먹게 아예 이제 개원한 게 주제 और गुड मॉर्निंग आप सभी को जितने भी लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से पता चल चुका होगा कि कई महीनों से ये बीटी एक्ट के अगेंस्ट, बीटी एक्ट 1949 के अगेंस्ट देश विदेश, देश के हर कोने में आंदोलन चला है। तो हम लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से मेरे गांव के लोग आज इस बीटी एक्ट के अगेंस्ट, बीटी एक्ट 1949 के अगेंस्ट हम एक शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, बीटी एक्ट 1949 में एक प्रावधान किया गया है जिसमें 8 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 मेंबर बौद्ध धर्म के और 4 ब्राह्मण को शामिल किया गया है। और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा महाबोधि मंदिर है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो श्रद्धा के माध्यम से हो, चाहे ऐतिहासिक माध्यम से हो, हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ये मानते हैं कि चाहे आप मस्जिद में देखते हैं तो वहाँ का जो प्रबंधन का कार्य इमाम को दिया जाता है। अगर आप मंदिरों में जाते हैं, हिंदू मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ का जो अधिकार, प्रबंधन का जो अधिकार होता है वो उसी धर्म के लोगों को दिया जाता है। लेकिन हम बौद्ध विहार में देख रहे हैं कि वहाँ का जो कार्य संचालन हो, चाहे प्रबंधन का अधिकार हो, वो ब्राह्मणों को दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि बौद्ध विहार को लेकर ये भेदभाव क्यों, इसके लिए हम आज तमाम लोग शांति प्रदर्शन कर रहे हैं और अपील करते हैं कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और कार्य प्रबंधन का सारा अधिकार हमारे लामाओं को दिया जाए, बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, ताकि वहाँ का कार्य संचालन बेहतर तरीके से हो सके, हम अपने बौद्ध विहार को सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद।